नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी जो हम रिसेंटली पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अधिगम को समझने के लिए आपको पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें मीनिंग का ही आ जाता है। तो शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको अधिगम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं अधिगम के अर्थ की। अधिगम का अर्थ बेसिकली हम सीखने से लगाते हैं। अधिगम का अर्थ क्या लगाते हैं हम? सीखना। परंतु अधिगम का अर्थ जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो वहाँ ऑप्शन में आपको सीखना भी होगा और व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। तो बच्चों, सीखना नहीं लगाना है वहाँ पे, वहाँ आपको किस पे टिक करना है? व्यवहार में परिवर्तन। अब अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन कैसे है? आप सभी बीएड, जेबीटी, बीएसटीसी जो भी कोर्स है आप किए हुए हैं, आप जब भी लेसन प्लान लेने क्लास में जाते हैं तब आपने देखा होगा कई बार आपके टीचर्स बोलते हैं अरे अधिगम नहीं हुआ, अधिगम नहीं हुआ। अधिगम नहीं हुआ मतलब क्या मीनिंग लगाते हैं आप? अधिगम नहीं हुआ, ये बहुत कई बार सुनने को आता है आपको क्लासेस में, अधिगम नहीं हुआ। मतलब बच्चा जैसा आया, बच्चा वैसा का वैसा वापस चला गया, उसने कुछ सीखा नहीं, ठीक है। और अगर उसने सीख भी लिया तो उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपने अगर जैसे एक बच्चा, ये एक एप्पल है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बट समझना, ये एक एप्पल है। बच्चा इस एप्पल को सेब बोलता है, ठीक है। घर में सब सेब बोलते थे। आपने क्लास में उसे सिखाया कि ये एप्पल होता है, इंग्लिश की क्लास आपने ली और इंग्लिश की क्लास में आपने बताया बच्चे को कि बच्चों ये इंग्लिश में इसे एप्पल बोलते हैं। तो बच्चे ने एप्पल शब्द सीखा, लेकिन इसे अपने व्यवहार में नहीं अप्लाई किया। घर पर वो जब गया तो उसने जब ये रेड कलर की चीज़ देखी तो उसने वापस से क्या बोला? इसे सेब बोला। मीन्स अधिगम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अधिगम कब होता? अधिगम जब होता जब वो बच्चा आपकी सिखाए हुए शब्द को अपने व्यवहार में लेकर आता और वो सेब को क्या बोलता? एप्पल बोलता, ठीक है। तो अधिगम का बेसिकली मीनिंग होता है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये एक मानसिक क्रिया है, बच्चा मेंटली सीखता है। अधिगम जो है जर्मन शब्द लर्नर से बना है और इंग्लिश शब्द लर्निंग आता है। इसके बाद एक सिंपल सी इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ उस समायोजित होने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म के तुरंत बाद हमारा अधिगम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम हर एक चीज़ से सीख रहे होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हम कर रहे होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर जो हमारा नया व्यवहार बनता है, वो नया व्यवहार ही हमारा अधिगम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिया है इसमें कि छोटे बच्चे को आप एक दीपक, जलते हुए दीपक के सामने लेके जाइएगा तो बच्चा क्या करेगा? उस दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि इससे मैं जल जाऊंगा। जब एक बार बच्चे का हाथ जल जाएगा तो बच्चा तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को दोबारा उस दीपक, जलते हुए दीपक के सामने लेके जाओगे तो बच्चा उस लॉ को पकड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पूर्व अनुभव था उसमें उसने सीखा कि इस लॉ पे हाथ रखने से हाथ जल जाता है। अब नया व्यवहार जो उसका हुआ, अब वो नए व्यवहार में उस जलती हुई लॉ को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। मिस अधिगम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया और उस नए ज्ञान के बेसिस पर ही उसने इस चीज़ को सीखा, व्यवहार भी बदला उसका। तो एक और एग्ज़ाम्पल से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जनरली छोटे बच्चे होते हैं, किसी चीज़ के लिए आप मना करते हो, वो नहीं मानते हैं, वापस से उसी चीज़ को करते हैं, ठीक है। ये छोटा बच्चा है और मम्मी बोल रही है बेटा सीढ़ियों के पास मत जाना, आप गिर जाओगे, लेकिन बच्चा फिर भी सीढ़ियों के पास जाता है। एक दिन सडनली उस बच्चे का सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा उस सीढ़ी के पास तो जाएगा लेकिन कभी उतरने का प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब एक व्यवहार में परिवर्तन हुआ, एक अधिगम हुआ। बच्चे ने सीखा कि सीढ़ी के पास पैर स्लिप हो जाने पर हम गिर भी सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। तो ये अधिगम जो है बेसिकली ये व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। आपको समझ में आया होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, और जनरली पूछा जाता है ये बेसिक सा क्वेश्चन, और अधिकतर 80% बच्चे से सीखना लगाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं और लर्निंग का मतलब जो होता है वो सीखना होता है।
अधिगम का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। सीखा, लेकिन सीखने से जो आपका व्यवहार बदला वो अधिगम कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले उचित वातावरण, एक अच्छा वातावरण बच्चे के लिए होना चाहिए, तभी अधिगम अच्छे से हो पाता है। दूसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है अधिगम को प्रभावित करती है। उसके बाद है बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चे फिज़िकल और मेंटल हेल्दी हैं तो वो अधिगम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इच्छा शक्ति का होना, अगर बच्चे में सीखने की इच्छा है, इच्छा शक्ति प्रबल है, तो बच्चा अधिगम बहुत अच्छे से करेगा। इस अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो अध्यापक की रहती है। अध्यापक के व्यवहार पर बच्चे का व्यवहार निर्भर होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों से सीखता है और अध्यापक का व्यवहार उसे बहुत प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बच्चों ये ऑप्शंस मैंने इसलिए लिए हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कारक नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप सिंपल से याद रखेंगे जिनकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसे अप्लाई करके हम एकदम चेंज होते हैं, अधिगम कहलाता है। सीखने की विधि, ये भी देखो अधिगम का एक हिस्सा है। वंशानुक्रम, ये भी अधिगम है। अध्यापक की भूमिका ऊपर आ चुका है, वापस से रिपीट हो गया है ये। सीखने के समय सीखने का समय व थकान, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। एक तो उचित समय नहीं है सिखाने का, फिर भी आप सिखा रहे हैं, बच्चा थका हुआ है फिर भी आप सिखा रहे हैं, तो अधिगम नहीं होगा। इच्छा शक्ति वापस से आ गया। संपूर्ण परिस्थिति, ओवरऑल जो सिचुएशन होती है वो भी डिपेंड करती है, वो भी एक फैक्टर है अधिगम को इफ़ेक्ट करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं की। देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपको परिभाषाएं याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको ये परिभाषाएं याद करनी होती हैं, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन से बच्चों कहाँ तक याद करोगे, एक माइंड एक जगह जाकर ब्लॉक हो जाता है, हम कहाँ तक इस डेफिनेशंस को याद करने बैठेंगे। तो आप कीवर्ड्स को पकड़िए। अभी तक आपने मेरी वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने अधिकतर वीडियोज़ में जहाँ जहाँ डेफिनेशन आई है आपको एक एक कीवर्ड वहाँ उठा के बताए हैं, तो आप एक बार जाके उन वीडियोस को देखिए और डेफिनेशंस को इजी वे में याद कीजिए। तो अधिगम की परिभाषाओं में जो सबसे पहले परिभाषा आती है वो आती है स्किनर की। स्किनर कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। ठीक है, तो आपको ये देखना है सिंपल सा कि अधिगम के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्किनर की डेफिनेशन है, तो अधिगम में तो व्यवहार तो आएगा ही। तो स्किनर, ठीक है, स्किनर और उत्तरोत्तर, ये आपको ये लिंक करने पड़ेंगे, स्किनर और उत्तरोत्तर। कि स्किनर कह रहा है उतरो भाई उतरो, सामंजस्य करो। ठीक है, तो स्किन जैसे हमारी एक स्किन होती है, हर एटमॉस्फेयर में, हर क्लाइमेट में एक एडजस्टमेंट करती है, उत्तरोत्तर सामंजस्य करती है। जिस सर्दियाँ आती हैं तो भी एक एडजस्टमेंट होता है बॉडी का, उसके बाद गर्मी होती है तब भी एक नया एडजस्टमेंट होता है। तो जैसे स्किन है, स्किन सामंजस्य करती है, तो ऐसे ही एक सामंजस्य व्यवहार में भी होता है। ठीक है, स्किनर उत्तरोत्तर, ठीक है, और स्किन का सामंजस्य ऐसे उत्तरोत्तर सामंजस्य। क्रो एंड क्रो, अब एक क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, आप मैं यहाँ या बताऊंगी नहीं आपको, आप बताइएगा मुझे कि आपने कहाँ पढ़ी, आपके दिमाग में क्लिक होने वाला होगा कि क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। वो डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी है याद नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख के आइए क्रो एंड क्रो कहाँ था। तो यहाँ हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के बारे में। क्रो एंड क्रो कहता है कि अधिगम जो है सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखो, जैसे कौवा हर चीज़, जैसे श्राद्ध पक्ष में जो फूड होते हैं, जो हम भोग वगैरह लगाते हैं, उनका अर्जन करता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, खीर, पूड़ी और हलवा, कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं, सीखना, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये सब एक डिश हैं कई जिनके नाम लिखे हुए हैं, और उनका अर्जन करना है, भोग लगाना है। और भोग कौन लगा रहा है? कौवा लगा रहा है, अर्जन कर रहा है, खा रहा है उनको। नेक्स्ट डेफिनेशन है वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहता है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब देखो, वुडवर्थ मीन्स, वुडवर्थ कह रहा है, एक अर्थ निकाल रहा है, और अर्थ भी कैसा? बिल्कुल नया। ठीक है,
वुडवर्थ अर्थ निकाल रहा है, वो भी नया, और नया क्या, नए ज्ञान का और नई प्रतिक्रियाओं का। ठीक है, वुडवर्थ नए ज्ञान और नए प्रतिक्रियाओं का अर्थ निकाल रहा है। तो मीन्स नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। फिर है नेक्स्ट आपका जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं आपके कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे गीले होने पर आप किसी ड्रेस को चेंज करते हैं, तो ये भी वही चीज़ कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, मीन्स आपने एक चेंज किया गीले होने के कारण, वैसे ही यहाँ पर व्यवहार में होने के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो अधिगम कहलाता है। गेट्स कहता है अनुभवों प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। गेट्स मीन्स आपको गेट करना है, मीन्स आपको पाना है हर चीज़ को। ठीक है, और क्या क्या पाना है, पाना है मतलब परिमार्जन करना है। ठीक, और क्या परिमार्जन करना है, अनुभवों प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन एवं परिमार्जन। ठीक है, गेट्स कि आपने पाया, आपने संशोधन किया और आपने उसका परिमार्जन किया। उसके बाद है हिलगार्ड। हिलगार्ड कहता है अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूलन उसमें उचित परिवर्तन किया जा सकता है। अब हिलगार्ड की डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे, जैसे किसी आप एक हिल स्टेशन पे आप गए, हिलगार्ड से याद रखेंगे, एक हिल स्टेशन पे आप गए, वहाँ पर आपने एक नई सी उमंग अपने मन में देखी, तो एक नई आपके अंदर स्फूर्ति जागृत हुई, एक नई स्फूर्ति ने जन्म लिया और आप बिल्कुल डिप्रेशन में थे, लेकिन जब आप नई ताजगी आपके सामने आई तो आपने कहा ठीक है, अब जो भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी मैं उसके साथ अनुकूलन करूँगा और उसमें जो भी हो सकता है चेंजेस करूँगा। ठीक है, मीन्स हिलगार्ड से नई क्रिया का जन्म है, और वो जो नई क्रिया जन्म लेगी या जो परिस्थिति आपके सामने आएगी उसमें उचित अनुकूलन के साथ आप परिवर्तन कर लोगे, ऐसा कुछ आप इसमें याद रख सकते हो। सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना, कोई डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी कहता है अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। देखिए, गार्डनर मर्फी की डेफिनेशन याद करने के लिए आप याद करेंगे एक गार्डन को। गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं और इन पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन करने होंगे। ठीक है, गार्डन में पानी डालते हैं पौधों के लिए, लेकिन यहाँ पर व्यवहार में सभी परिवर्तन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल्विन की। कॉल्विन कहता है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मीन्स ये कहता है कॉल्विन, काल मीन्स काल्विन से आप देखेंगे कल का, मीन्स कल का जो व्यवहार था उसमें जब आप नए अनुभवों से परिवर्तन करते हैं या कल के व्यवहार में जब आप कोई भी चेंज लाते हैं तो अधिगम कहलाता है। तो ये थी अधिगम की परिभाषा और अधिगम का अर्थ। आपको आई होप ये बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम अधिगम के एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत हम थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।